अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमर हसन। अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश होगी कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड मालूमात और ख़बरें हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही अहम खबर लाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि महकमा तालीम हुकूमत पंजाब ने टीचर्स का जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र है वो ओपन करने का फ़ैसला किया है और 10 जून से इस पर अमल दरामद होगा। और इस सिलसिले में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक अपनी पॉलिसी जो है वो भी जारी कर दी है। और इस पॉलिसी के अहम नुकात क्या होंगे, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को और ट्रांसफ़र का जो फ़ैसला किया है हुकूमत पंजाब ने, इसको हम 2 वीडियोज़ में जो है वो समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। पहली वीडियो जो है इसमें हम आपको बताएंगे कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें कौन से अहम नुकात हैं और रूल्स क्या हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी हम वीडियो है उसमें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कैसे आपको पता चल सकता है कि किसी स्कूल में सीट खाली पड़ी है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, या किस जो है स्कूल में आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और मतलब उस पे सारी डिटेल हम जो है डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम अब ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उसके अहम नुकात जो है, नए रूल्स जो जारी किए हैं हुकूमत पंजाब महकमा तालीम ने, उस पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जो तबादला जात के नए रूल्स हैं उन पे डिस्कस करते हैं। और उसके मुताबिक जो सबसे पहले है कि प्राइमरी स्कूल में 80 तलबा तक कम से कम 3 टीचर्स होंगे। जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें 80 तलबा तक क्या है, कम से कम 3 टीचर्स होंगे। 81 पे 4 टीचर्स हो जाएंगे। फिर हर 40 तलबा के बाद एक टीचर का क्या है, इजाफा होता जाएगा। मतलब 121 पे फिर क्या है 5 टीचर्स, 161 पे फिर क्या हो जाएंगे 6 टीचर्स होंगे। ये सिलसिला इसी तरह आगे चलता रहेगा। उसके बाद सेकंड, जो मिडल हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में अगर प्राइमरी पोर्शन है तो फिर उनमें क्या सिचुएशन होगी, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे प्राइमरी स्कूल की निस्बत ज़रा मुख्तलिफ फार्मूला फिक्स किया गया है। जो मिडल हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनके जो प्राइमरी पोर्शन है उनके लिए जो रूल्स हैं, उनमें क्या होगा कि 80 तलबा तक कम से कम 3 टीचर्स लाजमी होंगे। प्राइमरी स्कूल में तो मज़ीद हर 40 तलबा के इजाफे तक एक टीचर का मज़ीद इजाफा हो जाता था। लेकिन मिडल और हाई स्कूल में अब 40 की बजाय हर 60 तलबा के इजाफे तक एक मज़ीद टीचर का इजाफा होगा, जिसकी तफसील ये होगी कि पहले 80 तलबा तक पे 3 टीचर्स, फिर 81 पे 4 टीचर्स, 141 मतलब 60 का इजाफा फिर मज़ीद होगा तो फिर 5 टीचर्स, और 200 पे 6 टीचर्स। इसी तरह मज़ीद 60 जमा करते जाएं और एक मज़ीद टीचर का इजाफा होता जाएगा और करते जाएं। तो ये था कि प्राइमरी पोर्शन जो है उनमें क्या सिचुएशन जो है, जो नए रूल्स मुतारफ़ कराए गए हैं कि प्राइमरी, चाहे प्राइमरी स्कूल है तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे, फिर मिडल हाई और हायर सेकेंडरी के लिए क्या होंगे। उसके बाद अब ये प्राइमरी पोर्शन तो हो गया, अब आ जाते हैं आगे मिडल पोर्शन पे। ESTs जो हैं उनके हवाले से अब आ जाएँ EST के मुतालिक। हर स्कूल में कम से कम 6ठी से 8वीं तक कितने 3 सेक्शन तो लाजमी होते हैं। लिहाजा हर स्कूल में 4 EST, एक ड्राइंग, एक कंप्यूटर, एक अरबी और एक फ़िज़िकल तो लाजमी होंगे। सेक्शन की तादाद के मुताबिक टीचर्स का इजाफा सिर्फ़ और सिर्फ EST आर्ट्स और EST साइंस के टीचर्स का होगा। बाकी 4 कैटेगरीज़ के टीचर्स की तादाद एक एक ही रहेगी। जो 4 कैटेगरीज़ ऊपर बताई हैं कि एक ड्राइंग, एक कंप्यूटर, एक अरबी और एक फ़िज़िकल। उसके बाद चाहे जितने भी ज़्यादा सेक्शन बन जाएं, यहाँ ये बात याद रखें कि हर क्लास के हर सेक्शन की तादाद 60 तक होगी। जैसे ही 61 होगी 2 सेक्शन बन जाएंगे। 121 पे 3 सेक्शन, इसी फार्मूला के तहत मज़ीद सेक्शन बनते जाएंगे। तो ये थी EST। और फिर मज़ीद इस पे आगे EST से मुतल्लिक मतलब मिडल स्कूल्स या जो हाई स्कूल्स हैं उनका मिडल पोर्शन जो है उनसे मुतल्लिक है, या हायर सेकेंडरी स्कूल। तो उसके बाद कि टीचर्स की तादाद को फिक्स करने के लिए 6ठी से 8वीं के कुल सेक्शन की तादाद मालूम की जाती है।
پھر ٹیچرز کی تعداد درج ذیل ہوگی۔ پہلے 3 سیکشن پہ 2 آرٹس اور 1 سائنس کا، 4 سیکشن پہ 2 آرٹس اور 2 سائنس، 5 سیکشن پہ 3 آرٹس اور 2 سائنس، پھر 6 سیکشن پہ 3 آرٹس اور 3 سائنس۔ نوٹ کریں اگر طاق سیکشن ہے تو آرٹس کا ایک ٹیچر زیادہ ہوگا، اگر سیکشن جفتہ ہیں تو آرٹس اور سائنس کے ٹیچرز کی تعداد برابر ہوگی۔ یہ تھے دوستو مڈل کے متعلق۔ جو مڈل سیکشن ہے، کوئی بھی پورشن ہے مڈل، اگر مڈل سکول ہے تو اس تک، یا پھر اس میں جتنے بھی ای ایس ٹی ہیں یا ہائی سکول کے ای ایس ٹیز ہیں تو ان سے متعلق یہ تھا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ ہائی سکول۔ ہر ہائی سکول میں ایک ایس ایس ٹی کمپیوٹر سائنس لازمی ہوگا۔ اس کے علاوہ ایس ایس ٹی آرٹس، ایس ایس ٹی سائنس اور ایس ایس ٹی میتھ فزکس کی تعداد ہائی سکول کے سیکشنز کی تعداد کے مطابق تبدیل ہوگی، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، ہر سیکشن میں نہم اور دہم کے کم از کم 2 سیکشنز تو لازمی ہوں گے، لہٰذا پہلے 2 سیکشن پہ 2 ایس ایس ٹی آرٹس، 1 ایس ایس ٹی سائنس اور 1 ایس ایس ٹی میتھ فزکس۔ اس طرح ہر سکول میں کم از کم 5 ایس ایس ٹیز لازمی ہوں گے۔ اب یہ بات تھی 2 سیکشن اگر ہوں، 9th کا ایک اور ایک اگر 10th کا ہو۔ پھر اگر 3 سیکشن اگر ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا، 3 سیکشنز پہ 3 ایس ایس ٹی آرٹس، 1 ایس ایس ٹی سائنس، 1 ایس ایس ٹی میتھ، پھر 4 سیکشنز پہ 3 ایس ایس ٹی آرٹس، 2 ایس ایس ٹی سائنس، 1 ایس ایس ٹی میتھ۔ اگر سیکشن 5 ہو جاتے ہیں تو پھر 4 ایس ایس ٹی آرٹس ہوں گے، 2 ایس ایس ٹی سائنس ہوں گے اور 1 ایس ایس ٹی میتھ کا۔ اور اگر سیکشن کی تعداد 6 ہو جاتی ہے تو پھر 6 سیکشن پہ 4 ایس ایس ٹی آرٹس، 2 ایس ایس ٹی سائنس اور 2 ایس ایس ٹی میتھ۔ اسی طرح مزید سیکشن پہ مزید ایس ایس ٹیز کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ یہ تو تھی اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو، جس کے مطابق یہ تعین ہو جاتا ہے کہ کس سکول میں کس کیٹیگری کے ٹیچر کی ضرورت ہے اور کون کون سی کیٹیگری کے ٹیچر فالتو موجود ہیں۔ تو دوستو یہ سارا پروسیس تھا، یہ جو سارے مطلب رولز تھے کہ پی ایس ٹی کے متعلق کیا رولز ہوں گے، ای ایس ٹی کے متعلق کیا رولز ہوں گے، اور پھر ان کے بعد ہائی سکول میں جو ایس ایس ٹیز ہوتے ہیں اور ان سے متعلق کیا رولز ہوں گے، ان کی تعداد کتنی ہوگی اور کس بیس پہ وہ جو ہے یہ ٹرانسفر پالیسی میں جو ہے ان کی تعداد کو دیکھا جائے گا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو کافی ہیلپ ہوگی۔ ملتے ہیں پھر اس کی جو دوسرا میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ 2 پارٹ میں سے کر رہے ہیں، تو جو دوسری ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ کیسے ان کا جو فارمولہ ہوگا کہ کس طرح کس سکول میں کون سے ایس ایس ٹی یا ای ایس ٹی یا پی ایس ٹی کے لیے کیا رولز ہوں گے، اور کون سے ایس ایس ٹی یا ای ایس ٹی یا پھر جو پی ایس ٹی جو ہیں وہ اپنا ٹرانسفریبل ہوں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔